सोडा एस के माध्यम से जो हम डिटर्जेंट लिक्विड बनाते हैं उसकी मिक्सिंग प्रोसेस के ऊपर ये वीडियो है। ख़ास करके देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको कास्टिक सोडा की लाई ले लेनी है, जो भी आपके एसिड स्लरी के मेज़रमेंट के हिसाब से होता है। उस कास्टिक सोडा की लाई में आपको सोडा एस का जो पानी होता है वो डाल देना है। एक छोटी सी प्रोसेस मिक्सिंग के रिगार्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि कई लोग यहाँ पे गलती करते और उनका सब फॉर्म बन के सब बाहर निकल जाता है। तो आपको कास्टिक सोडा की लाई में सोडा एस का पानी डाल देना है और उसको कर देना है पहले अच्छे से मिक्स। मिक्सिंग प्रोसेस हमेशा कंप्लीट रखिएगा। इसमें जल्दबाजी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आप जल्दबाजी करोगे तो आपका प्रोडक्ट बिगड़ सकता है। मैंने इसके ऊपर पहले भी बहुत बार प्रोसेस बताई हुई है, लेकिन एक छोटी सी सिंपल प्रोसेस बता रहा हूँ। बाकी प्रोडक्ट आपको आपके तरीके से ही बनाना है, लेकिन ये जो न्यूट्रलाइज़ करने वाला जो प्रोसेस होता है इसको खास ध्यान में रखा जाता है, अन्यथा आपका प्रोडक्ट बिगड़ सकता है। जब ये प्रोसेस आपकी हो जाए, इसके बाद आपको एसिड स्लरी का घोल लेना है और इसको इसमें पतली धार से डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। जैसे कि ये पतली धार से मैंने डाला। फ़िलहाल मैं एक हाथ से कर रहा हूँ तो मेरे को बार बार रुकना पड़ेगा, लेकिन आपको इसको पतली धार से डालते जाना है और ऐसे इसको मिक्स करते जाना है। मैं मिक्स करके आपको बता देता हूँ। और इसको पतली धार से डाल के मिक्स कर दोगे तो इसमें फॉर्म बिल्कुल भी नहीं होएगा और ये कम्प्लीटली आपके पीएच के हिसाब से ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, या जो भी आपको पीएच रखना है उतना पीएच हो जाएगा। क्योंकि सोडा इसके माध्यम से जो लोग प्रोडक्ट बनाते हैं अक्सर उन्हें ये दिक्कत होती है कि उनका जो सब फॉर्म होता है सब बाहर निकल जाता है। तो बस इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सोडा एस के माध्यम से अगर आपको डिटर्जेंट बनाना है और उसको न्यूट्रलाइज रखना है तो आपको इसी तरीके से प्रोसेस करनी है। सबसे पहले कास्टिक सोडा की लाई में आपको सोडा एस का पानी डाल देना है, उसको अच्छे से कर देना है मिक्स। उसके बाद एसिड स्लरी के घोल को पतली धार से इसमें मिक्स करते जाना है, डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। तो आपका फॉर्म बिल्कुल भी नहीं होएगा और ये कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और पीएच का रेशियो अगर आपको जानना है कि आपको कितना एसिड स्लरी में कितना कास्टिक सोडा लगेगा, तो मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसके रिगार्डिंग आप पीएच का परफेक्ट रेशियो निकाल सकते हो, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप उसको भी देख के पीएच का एग्जैक्ट रेशियो आप निकाल सकोगे। ये वीडियो बस यहीं तक था, क्योंकि मुझे इसमें सिर्फ इतना ही बताना था। बाकी डिटर्जेंट लिक्विड कैसे बनाते इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उसको भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा और ज़रूरत पड़े तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा।